तेरी जुदाई मैं सह न पावा, फिर जीवन को जो प्रकाश देने वाला होता है वही यदि हमारे जीवन से हमारी आंखों से परे हो जाए तो फिर जीवन में अंधकार ही अंधकार दिखता है। पूज्य श्री महाराज जी की याद में ये भाव इस दास ने लिखा था। आइए उसी भाव को हम सभी बड़े प्रेम से अपने अपने गुरुदेव को अपने हृदय में धारण करते हुए मेरे साथ सभी नहीं। मेरे सतगुरु जी तेरी जुदाई मैं सह ना पावा, फिर अब सदाई स्वामी जी महाराज जी के मैंने दर्शन नहीं किए, लेकिन जिस समय इस दास को पूज्य श्री महाराज जी छोड़ के गए थे, आयु बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन ऐसे लगता था जैसे सारा संसार दूर हो। जिनकी अपार कृपा से हर पल हर क्षण उन्होंने मार्गदर्शन किया। बहुत सौभाग्यशाली है हम सब जो संत महापुरुषों के गुरुदेव के सानिध्य को पाकर बैठे हुए। उसी भाव को पूज्य श्री महाराज जी को याद करते हुए, क्यों कल्ले कर गए पल्ले रोने छट गए, क्यों कल्ले कर गए पल्ले रोने, छट गए, क्यों यदि सच्चे मन से गुरुदेव के सानिध्य में आप आते हो तो ब्रह्मा जी का क्या कार्य है? सृष्टि को रचने का, और विष्णु भगवान का सृष्टि की पालन करने का, और शंकर भगवान समय समय पर सृष्टि का संहार करने का। गुरुदेव यदि हमारे जीवन में है ना, तो ये तीनों देव हमारे भीतर विद्यमान होते हैं।
गुरुदेव नाम का बीज लेके हमें एक नया जीवन देते हैं और उसी नाम के बीज की वो स्वयं विष्णु भगवान बन के रक्षा भी करते हैं और हमारे अंदर जो विकार होते हैं साक्षात शंकर का रूप लेके उसे नष्ट भी करते हैं। इसी भाव को हर दुख सुख तेरे नाल बिताए, हर दुख सुख तेरे नाल बिताए, तेरे हंदिया असी ना घबराए, हर दुख सुख तेरे नाल बिताए, तेरे हंदिया असी ना घबराए। गुरुदेव के बिना चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? ये संसार जो है ना, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये हर कदम कदम पे आपकी लात को पकड़ेगा, आपको घसीटेगा अपनी तरफ। केवल गुरुदेव हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं ये जीवन की क्या महत्वता है। हर दुख सुख तेरे नाल बिताए, तेरे हंदिया असी ना घबराए, हुण कदम कदम पे तकिया हवा, हुण कदम कदम पे तकिया हवा, लपना पर मिलदी ना छावा, मेरे सतगुर जी तेरी धुलाई, मैं सहरा पावा तेरा मांग सदाई। आजा प्यारे मैं तेनू बड़ा मारा, तेरे बिना ना मेरा गुजारा। पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री गुरुदेव जिनका आप दर्शन कर रहे हो, हम सबको पिछले 10 दिनों से आप सभी का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। एक समय था जब जीवन में बहुत भयभीत था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है जीवन में। लेकिन उस समय समझ नहीं आता था कि क्या करूं, किसका हाथ पकड़ूं, किसे समझूं। गुरुदेव ने उस समय मुझे सीने से लगाया और मेरा हाथ पकड़ के कहा, अब ये हाथ कभी छूटने वाला नहीं। गुरुदेव का सानिध्य, उनकी कृपा और उनकी अपार कृपा यदि एक बार हमें मिल जाती है ना, तो जीवन का फिर आपको भी नहीं पता चलता कि कब किस समय हमारा कल्याण हो जाता है। केवल और केवल समर्पण भाव से संत महापुरुषों की शरण में रही। मैं दास निमाणा तेरी सार न जाना, मैं दास निमाणा तेरी सार न जाना, ओ तेरे बिना ना मेरा और ठिकाना, मैं दास निमाणा तेरी सार न जाना, तेरे बिना ना मेरा और ठिकाना।
बार बार आपसे विनम्र प्रार्थना भी करता हूँ और एक चेतावनी भी देता हूँ। बहुत सौभाग्यशाली है हम सभी जो संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं, गुरुदेव की हमें शरण प्राप्त होती है। पूज्य श्री महाराज जी, पूज्य श्री बाबा जी की बातें मुझे जब याद आती है ना तो हृदय भर जाता है। अब समझ में आती है वो कहना क्या चाहते हैं। पूज्य श्री बाबा जी एक बार संध्या की मैं आरती कर रहा था तो वो कहते हैं जब मैं विनती बोल रहा था ना तो मुझसे पूछने लगे विनती का भाव। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाओ, बलिहारी सतगुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिला। बाबा जी स्वयं अनजान बन गए कि मुझे पता नहीं है इसका मतलब। वो कैसे नहीं जान सकते होंगे जिन्होंने हर पल हर क्षण दिन रात प्रभु की सेवा में, प्रभु की सिमरन में अपना सारा जीवन लगाया। लेकिन संतों की ये बहुत बड़ी कृपा होती है, अपने को बड़ा अनजान सा बना लेते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, जैसे बड़ी साधारण से होती है। लेकिन जब वो चले जाते हैं ना फिर हमें पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या है। ये संतों का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, इस समय को बर्बाद मत किया करो। जब भी जहां भी सत्संग मिले उसको अवश्य श्रवण किया करो। आइए जल अखियां दा सुख गया सारा, जल अखियां दा सुख गया सारा, बिरहा अगन में मेरा तन तन सारा, जल अखियां दा सुख गया सारा, बिरहा अगन में मेरा तन तन सारा, दुखियां होइयां ये साज सवेरे, दुखियां होइयां ये साज सवेरे, लभदा श्री सद्गुरुदेव भगवान